अस्सलामुअलैकुम बच्चों, ये देखिए बायोलॉजी क्लास 9th की जो बुक है। आज हम इसका चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और नीचे जो लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का वो फॉलो करें ताकि आपको मैं आगे मज़ीद तालीमात दे सकूँ, और ये जो ऑनलाइन कोर्स के लिए भी ये अवेलेबल है। चलो जी शुरू करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट अ कम्प्लेक्स organism of structure in which level of build upon the previous one। जी इसमें कह रहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, इनका ये मतलब कि जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, यानी थोड़ा मुश्किल होता है इसे समझना। और जो जो इसके सारे लेवल है ना वो मतलब कि पिछले से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसा कि आपको ये वीडियो इन्होंने डायग्राम बड़ी अच्छी दी है। ये देखें एटम मॉलिक्यूल, ये जो एटम मॉलिक्यूल है ना ये ऑर्गेनेलीज से क्या ताल्लुक़ रखता है। अगर मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे नहीं तो ऑर्गेनेली नहीं बनेगी, अगर ऑर्गेनेलीज नहीं बनेगी तो सेल नहीं बनेगा। ऐसे ही ना सारे प्रीवियस वन है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे दिस चैप्टर विल एक्सप्लोर दी फंडामेंटल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ये बता रहे हैं कि जो हमारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना उसके जो फंडामेंटल लेवल्स पढ़ेंगे, उसके बाद और इसकी अहमियत के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद अब शुरू करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन आर बिल्ड अ पैटर्न टू इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। कहते हैं ये जो इनका पैटर्न है वो फिर से बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। उसके बाद देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं इसके ना मुख्तलिफ लेवल है ऑर्गेनाइजेशन। जो लोअर है वो आसान है और हायर है लेवल है वो थोड़ा मुश्किल है, यानी कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद जैसा कि अब आपको मैं बताता हूँ कि जैसे एटम है हम इसे आसानी से पढ़ सकते हैं, जबकि ऑर्गेनिज्म को पढ़ना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद अब हमारे अहम मौजू पे आते हैं, एटम। एटम हमारे पास एक सबसे छोटा यूनिट है, या फिर आप कह लें मैटर है, जो ना इस दुनिया में वो दुनिया में हर चीज़ एटम से बनी हुई है। अब एटम है क्या, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन्हें हम क्या कहते हैं, एटम्स। उसके बाद अगर ये सारे एटम आपस में मिल जाएं तो ये मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो उसके मॉलिक्यूल क्या होता है, ये जो आपने लिखा होगा प्रोटीन, वाटर, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, इसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है बच्चों। और उसके बाद अगर ये मॉलिक्यूल आपस में मिल जाएं तो ऑर्गेनेली बनाती हैं। ऑर्गेनेलीज क्या होता है, आपने चैप्टर नंबर 3 दी सेल में पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, गोल्गी ऑपरेटर्स, ये सारी हमारे पास ऑर्गेनेलीज होती हैं। जैसा कि इन्होंने एग्जांपल दी है माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल, यानी रिस्पॉन्सिबल किसकी होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस की ये इससे रिस्पॉन्सिबल होती है। और राइबोसोम्स आपको पता है प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं सेल। ये आपको पता है अगर ऑर्गेनाइल सारे एक सेल है, इसके अंदर आपने ये मैं बताता हूँ, आपने देखा होगा ऑर्गेनेलीज होती हैं। अगर ये सारी ऑर्गेनेलीज आपस में मिल जाएं तो क्या बनता है, सेल। सेल हमारे पास आपको पता है बेसिक यूनिट होता है लाइफ का। उसके बाद सेल की भी दो इकसाम होती हैं, ये आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं, यूनिसेलर और मल्टी सेलर। यूनिसेलर क्या होता है, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म ना क्या करते हैं, एक सेल बनाते हैं, और मल्टी सेलर मैनी सेल, इनके नाम से जाहिर है। उसके बाद है टिश्यू। अगर ये सारे सेल मिल जाएं तो ये हमारे पास टिश्यू बनाते हैं, और ये सारे मिल जाएं और एक इकट्ठे काम करें तो वो हमारे पास क्या बनता है, टिश्यू। अब टिश्यू की भी इकसाम होती हैं। एनिमल में होता है एपिथेलियल टिश्यू। ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये हमारी बॉडी को कवर करता है, यानी बॉडी की इनर लेयर होती है ये। जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन को इसने जो इनर आउटर मोस्ट लेयर है ना वो उसे एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। उसके बाद मसल टिश्यू। ये मसल टिश्यू आपको पता है, ये जो हमारी बाजू में आपको पता होगा ये मसल टिश्यू होते हैं, ये हमारी मूवमेंट के लिए काम आते हैं। अगर प्लांट में देखा जाए तो एपिडर्मल टिश्यू होते हैं जो प्रोटेक्ट रखते हैं उसके पार्ट्स को, ठीक हो गया। उसके बाद है वस्कुलर टिश्यू। ये प्लांट्स में ही होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर और नाइट्रेट को, यानी ये ना ऊपर से नीचे भेजते हैं किसकी, ठीक है। इसका नाम क्या था, एक्सोलम एंड फोलम, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑर्गन।
उसके बाद है व्हाट इज़ ऑर्गन एंड ऑर्गेनिज्म, राइट एग्जांपल। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, राइट दी, साथ में आपने एग्जांपल्स भी देनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। एन ऑर्गन इज़ अ स्ट्रक्चर मेड अप आ रिलेटेड टिश्यू यानी टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, यानी अगर सारे टिश्यू मिल जाएं और स्पेसिफिक फंक्शन करें तो वो हमारे पास क्या बनता है, वो हमारे पास ऑर्गन बनता है। अब ऑर्गन क्या होता है, ऑर्गन आपने ह्यूमन्स में देखा होगा, ह्यूमन यानी अपने आप में देखें तो हमारे पास एक हार्ट होता है जो हमारी बॉडी में ब्लड पंप करता है, और लंग्स होते हैं जो हमारे अंदर गैस को एक्सचेंज करते हैं यानी ऑक्सीजन हासिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। इस तरह प्लांट्स में भी ऑर्गन होते हैं। प्लांट्स का ऑर्गन होता है लीव, ये क्या फोटोसिंथेसिस के काम आता है, और रूट होते हैं जो क्या करते हैं, पानी ज़मीन से पानी एब्जॉर्ब करते हैं किस ओके। तो ये हमारे पास शॉर्ट आ सकता है, आपने अच्छी तरह याद रखना है। उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है वो है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, ये सारे ऑर्गन जैसे कि लंग्स, ब्रेन, उसके बाद किडनी होगी, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, ये सारे हमारे पास ऑर्गन है। ये सारे मिल जाएं तो क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म। और परफॉर्म करें, कोई भी काम परफॉर्म करें उसे हम कहेंगे ऑर्गन सिस्टम। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गन सिस्टम, हम ऑर्गन सिस्टम की एग्जाम्पल देखते हैं। ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये इन्होंने बड़ी अच्छी दी हुई है डायग्राम, इसमें हमें समझने के लिए आसानी होगी। ये देखें, ये देखें, अब है स्केलेटल सिस्टम। ये हमारी बॉडी का एक वो है ऑर्गन सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम। ये क्या कर रहा है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन दे रहा है और उसके बाद सपोर्ट दे रहा है, और ये हमारा एक स्ट्रक्चर भी है। उसके बाद ये एक और ये स्टोर करता है मिनरल्स एंड और प्रोड्यूस करता है ब्लड सेल। उसके बाद आप ये देख लें, डाइजेशन सिस्टम हो गया, ये हमारी खुराक को डाइजेस्ट करने में काम आता है। इसके अंदर होते क्या है, इसके अंदर होता है लीवर होता है, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होती है। तो हम अपने मौजू पे आते हैं, ये आपने अभी पढ़ा है ना, ये भी हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपने अच्छी तरह याद करने, ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है प्लांट्स में रूट सिस्टम। रूट सिस्टम क्या करता है, ये जो रूट सिस्टम यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ था, ये देखें, ये दिया हुआ है रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम कंसिस्ट अ रूट which ensure the plant in the soil absorb also water and salts need to soil and in some cases store food। यानी ना ये क्या करता है, एक तो एब्जॉर्ब करता है वाटर और साल्ट को ज़मीन से, और उसके बाद ये कभी कभी पानी को या खुराक को ना स्टोर भी कर लेता है। और शूट सिस्टम की बात करें, ये क्या करता है, ये वर्क क्या करता है, ये करता है प्रोसेस लाइक फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस और रिप्रोडक्शन के काम आता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म इज अ लिविंग एंटिटी दैट कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑन बिहाफ टू प्रॉपर फंक्शन इट्स ऑर्गन सिस्टम। अब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऑर्गन बन गया। ये देखिए, पहले था एटम सारे कंबाइन हुए तो ये मॉलिक्यूल बना, अगर मॉलिक्यूल कंबाइन हुए ऑर्गेनेलिस बनी, ऑर्गेनेलिस कंबाइन हुई तो सेल बन गया, और सेल के बाद ये देखिए टिश्यू। अब ये तो आपको नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे डॉट, ये ब्लू करके, ये सेल है, ये बना तो ये क्या बन गया, ऑर्गन जैसा ये पूरा ऑर्गन बन गया। ऑर्गन के बाद ये बन गया ऑर्गन सिस्टम, और ये ऑर्गन सिस्टम जैसा कि हमारे पास ह्यूमन है, ये भी एक ऑर्गेनिज्म है ना। और उसके बाद ये ट्रीज़ हैं, ये भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म है। इसका मतलब है कि अगर सारा जो है ऑर्गन सिस्टम बन जाए एक बंदे के अंदर हो, तो वो उसके बाद वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों ये तो आपको याद होगा। आपको मैं एक बार शॉर्ट क्वेश्चन भी लगवा देता हूँ इसमें जो आ सकते हैं। अभी पहले मैं आपको ये भी पढ़वा देता हूँ, इमर्जेंट प्रॉपर्टी। क्या लिखा हुआ है, इन ऑर्गेनिज्म दी कंपोनेंट ऑफ ईच लेवल डू नॉट वर्क सोले, इंस्टेड दे इंटरेक्ट। ड्यू टू इंटरेक्शन दे क्रिएटेड न्यू फंक्शन कॉल्ड इमर्जेंट
प्रॉपर्टी। कह रहे हैं अगर मतलब कि कोई भी है मिलकर अगर कोई काम किया जाए ना, प्रॉपर्टी यानी जो एक ना सारे मिलकर अगर कोई फंक्शन परफॉर्म करे ना, उससे हम कहते हैं इमरजेंट प्रॉपर्टी। जैसा कि अब हमने खाना खाया, वो फूड पाइप की मदद से अंदर गया। ये आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे 2 मिनट। ये देखें, फूड पाइप की मदद से अंदर जाएगा तो ये हमारे स्टमक में है। अब स्टमक ने एक एसिड रिलीज़ किया, वो एसिड से थोड़ा खाना डाइजेस्ट हुआ, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन ने थोड़ा डाइजेस्ट किया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में गया, वहाँ पे थोड़ा डाइजेस्ट हुआ, तो ये क्या हो गया, अब खाना डाइजेस्ट हो गया। अगर ये सारे मिल के काम ना करते तो ये खाना डाइजेस्ट ना होता। अब देखिए सारों ने मिलकर काम किया। ये जो आप इनके दरमियान में जो प्रॉपर्टी बनेगी ना, हम कहेंगे इमरजेंट प्रॉपर्टी। इमरजेंट प्रॉपर्टी मीन्स आपको क्या लगा कि कोई भी काम है मर्ज होके किया जाए यानी मिल के किया जाए ना, उसे हम इमरजेंट प्रॉपर्टी करेंगे। यानी एक बंदा एक ऑर्गेनिज्म है। अब जैसा कि अब देखें, आपका एक ऑर्गेनिज्म बना है, ये कैसे बना है, ऑर्गन से बना है ना। ज़्यादा ऑर्गन कैसे है, कहाँ, अब अगर एक ही ऑर्गन हो हार्ट, तो ये मुश्किल, मतलब ये नहीं बन सकता था। तो ये सारे मिले हैं और सारे एक स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, तो ये ऑर्गेनिज्म बना है। तो फिर इसी तरह इसे हम क्या कहेंगे, इमरजेंट प्रॉपर्टी। ठीक हो गया बच्चों। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनेलिस टू सेल। ऑर्गेनेलिस टू सेल कैसे बनते हैं, आपको अभी बताया था ऑर्गेनेलिस क्या होती हैं। तो अगर ऑर्गेनेलिस मिलती हैं तो सेल बनते हैं। ठीक है, अब देखें, अगर जो ऑर्गेनेलिस हैं स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करें और वो क्या बनाएंगी हमारे पास, बताएं, सेल बनाएगी। अच्छा जी, अब सेल कैसे बना, क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम केबल टू कैरिंग आउट अ सेलुलर प्रोसेस डेट सेल डिवीजन। और ये फिर अगर जब ये ऑर्गेनेलिस तो सेल बन जाएगा तो सेल हमारे लिए किस काम आएगा, एक तो सेल डिवीजन के काम आएगा, और प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए काम आएगा, और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए काम आएगा। अब सेल्स, अगर सारे सेल आपस में मिल जाएं तो टिश्यू बनाएंगे, और टिश्यू हमारे पास जैसे कि मसल सेल आर कंबाइंड फ्रॉम मसल टिश्यू विच कैन कॉन्ट्रैक्ट टू जनरेट फोर्स। यानी ये आपस में मिलेंगे और एक फोर्स बनाएंगे। यानी अब देखें आप, सेल आपस में मिले तो टिश्यू बनाया। अब टिश्यू जो बन गया तो टिश्यू का क्या काम है, और टिश्यू का ये काम है कि अब टिश्यू बहुत किस्म के टिश्यू होते हैं। जैसे कि हम मसल टिश्यू की बात करते हैं, हम मसल टिश्यू हमारे पास है तो हम अपनी बॉडी की मूवमेंट में काम आ रहा है। अगर ये सेल ना मिलता, मतलब अगर सेल आपस में ना मिलते तो टिश्यू ना बनाती, ये काम नहीं हो सकता। यानी ये पहले मर्ज हुए हैं, आपको भी मैंने बताया इमरजेंट प्रॉपर्टी का, यानी सारे आपस में मिले हैं तो परफॉर्म किया कोई काम। उसके बाद हम ऐसे ही ऑर्गन है, टिश्यू, अब टिश्यू सारे मिले हैं तो एक ऑर्गन बनाए जैसा कि हार्ट। अगर ये सारे आपस में ना मिलते तो हार्ट ना बनता। अब हार्ट का क्या काम है, पूरी बॉडी में ब्लड पंप करना। उसके बाद ऐसे ही ऑर्गन है, ऑर्गन मिले, मतलब सारे ऑर्गन एक स्पेसिफिक काम कर रहे हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। और जब ऑर्गन सिस्टम, जैसा कि अभी आपको मैं बताता हूँ, आपको बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, खाना वो जो खुराक को डाइजेशन करने के लिए काम आता है। तो ऐसे ही अगर ऑर्गन सिस्टम बनेगा तो ऑर्गेनिज्म बनेगा। हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनेगा तो ये एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया है कि ऑर्गन सिस्टम बनेगा। अब हमारे पास डाइजेशन ही नहीं होगी फूड की तो ऑर्गेनिज्म बन पाएगा नहीं। तो ये सारा आपस में मिलके कोई काम परफॉर्म करेंगे तभी बन पाएगा। ओके बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं ऑर्गन्स। ठीक है, अब जो प्लांट्स में हमारे पास जो ऑर्गन होते हैं वो पढ़ते हैं। प्लांट्स में हमारे पास एक होता है रूट ऑर्गन। रूट हमारा क्या करता है, रूट का फंक्शन ये होता है कि वो स्टोर करता है नाइट्रेट्स को। ये रूट होता है कि आपने देखी होंगी प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं उन्हें हम रूट कहते हैं। और ये क्या करता है, मैं अभी आपको बताया था कि ये स्टोर करता है नाइट्रेट्स, और क्या प्लांट्स की यूजेस के लिए, और ये ग्रोथ के लिए काम आता है। और ये हमारे पास अंडरग्राउंड होता है, ये हमारे जो होता है प्लांट उसे होल्ड भी करता है। ठीक है बच्चों, रूट अब है, ये देखें इन्होंने दोबारा रूट दे दिया है तो इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम पढ़ेंगे स्टम।
स्टम क्या काम करती है? स्टम आपको पता है, वो जो बड़ी डंडा सा होता है एक प्लांट में, उससे हम क्या कहते हैं? स्टम। स्टम एक तो में वो क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन परफॉर्म करती है, और इसका काम होता है कि ये ना, मतलब कि जो रूट होता है ना, रूट से वाटर हासिल करके या ग्लूकोज हासिल करके पूरे पौधे में देती है। और ये जैसे कि स्टम, स्पोर्ट, लीव्स, और ये हमारे सपोर्ट देती है लीव्स को, फ्रूट को और फ्लावर्स को। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम पढ़ते हैं लीव्स। लीव्स का क्या मतलब है? लीव्स आर द प्राइमरी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्टेशंस। ये जो हमारे पास लीव होती हैं, ये हमारे फोटोसिंथेसिस के बहुत काम आती है। ठीक है बच्चों, रेस्पिरेशन इन अ लीव इज अ लॉस ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू स्मॉल पोर्स इज कॉल्ड स्टोमेटा। ये आपने ये स्टोमेटा की भी डेफिनेशन याद रखनी है। ये क्या करता है? स्टोमेटा लूज ऑफ वाटर, यानी जब वाटर को लूज़ करना होता है ना, तो मैं आपको अभी स्टोमेटा भी दिखाता हूँ। अच्छा बच्चों, ये देखें स्टोमेटा, ये देखिए जब वाटर लूज़ करता है ये ओपन हो जाता है, और जब बंद हो फिर ये देखिए ऐसे ही क्लोज होता है। इसे हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे, ये स्टोमेटा हो गया। उसके बाद हम फ्लावर्स की बात करते हैं। फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ये हमारी रिप्रोडक्टिव होता है, पार्ट होता है, और ये क्या करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के काम आता है। ये किस काम आता है? रिप्रोडक्शन के काम आता है। उसके बाद लीव एज अ ऑर्गन। लीव हमारे पास अगर ऑर्गन है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू at the outermost layer of a leaf it made a therm and epidermal tissue। यानी जो हमारे पास एपिडर्मल टिश्यू होता है ना, ये हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है, यानी जो हमारी बाहर की आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं? एपिडर्मल टिश्यू। इसकी भी दो टाइप्स होती हैं, एक अपर एपिडर्मिस, एक लोअर एपिडर्मिस। जो अपर, इन दोनों में डिफरेंट बिटवीन भी आता है। जो अपर होती है ये हमारा क्या करती है? कवर्ड अ वेसिकल विच विच रिड्यूस वाटर लॉस, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ये हमें प्रोटेक्शन काम करती है और वाटर को लूज़ करने में काम देती है। और जैसा कि आपको पता है लोअर एपिडर्मिस ये क्या करती है? ये कंटेन करती है गार्ड सेल। बिटवीन टू गार्ड सेल देयर आर टिनी पोर्स इज कॉल्ड स्टोमा। वही आगे कि अभी मैंने आपको स्टोमेटा का बताया है। ये दो गार्ड सेल होते हैं, वो थोड़ा सा उनके अंदर ना टिनी पोर यानी छोटे से सुराख होते हैं, इसे हम स्टोमा कहते हैं। इसका फंक्शन है स्टोमेटा करता क्या है? ये कंट्रोल करता है कंट्रोल गैस एक्सचेंज एंड लूज दी वाटर वेपर्स। ये हमारे जो वाटर वेपर होते हैं उसे लूज़ करता है, और क्या करता है? एक्सचेंज करता है गैस को। जैसे कि अब मैंने ये भी कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करके ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। उसके बाद मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स क्या होती हैं? This tissue is present between the upper and lower एपिडर्मिस। ये लोअर और एपिडर्मिस और इन दोनों के दरमियान में होता है। ये क्या करता है? कंसिस्ट करता है रीच इन क्लोरोप्लास्ट को, यानी रीच करता है क्लोरोप्लास्ट को, एंड द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस भी करता है। इसकी भी दो टाइप्स होती हैं, एक प्लास्टाइड फोटोसिंथेसिस, एक स्पंजी फोटोसिंथेसिस, स्पॉन्जी फोटोसिंथेसिस। अच्छा जी, ये कहाँ लोकेटेड होती है? बेंच एंड अपर एपिडर्मिस। ये अपर एपिडर्मिस के पास होती है, और ये कंसिस्ट करती है टाइटली पैक होती है, यानी पैक्ड होती है, और एलोकेटेड सेल होते हैं। ठीक है बच्चा। और ये कहाँ होती है? ये प्लास्टिड मेसोफिल्स। ये मेसोफिल्स के प्लास्टिड के प्रेजेंट होती है बिलो इट्स। और ये क्या करती है? ये कंपोज किससे बनी से होती है? लूजली अरेंज्ड सेल with air space between their organ system is plant पढ़ते हैं। root system consist a root which in the plant the soil। ये भी आपको मैंने पिछली वीडियो में थोड़ी देर पहले बताया था। ये जो हमारे पास रूट सिस्टम होता है ना, ये क्या करता है? ये एब्जॉर्ब करता है वाटर और साल्ट को और नाइट्रेट्स को, और फिर इसे स्टोर भी कर लेता है और इसे एब्जॉर्ब भी करता है। उसके बाद शूट सिस्टम जो होता है वो हमारे पास फोटोसिंथेसिस के काम आता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद है ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो ऑर्गन होते हैं, जैसे कि सबसे पहले हार्ट क्या होता है? एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। ये हमारे पास पूरी बॉडी में हमारे खून पंप करता है।
ठीक है बच्चों। और इसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है दे आर इसेंशियल फॉर डिलीवरिंग ऑक्सीजन, और ये क्या किसके लिए काम आता है, डिलीवरिंग ऑक्सीजन के लिए, एंड नाइट्रेट्स ऑफ अ सेल एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट, और ये क्या करता है, रिमूविंग करता है वेस्ट प्रोडक्ट। अगर लंग्स की बात की जाए, ये हमारी जो बॉडी है वो हमारी गैसेस है उसे एक्सचेंज करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन हासिल करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। और ब्रेन हमारे पास एक कंट्रोल सेंटर होता है, ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन अमंग अदर ऑर्गन्स, थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, यानी कोई भी हम डिसीजन लेते हैं या फिर कुछ भी सोचते हैं, ये क्या किसका, ये कौन करता है, ये हमारे पास ब्रेन करता है। और उसके बाद अगर लीवर की बात की जाए, ये परफॉर्म अ वाइटल फंक्शन, ये बहुत से फंक्शन, ये हमारे पास सबसे ज़्यादा काम करने वाला जो हमारी बॉडी में है वो है लीवर। ये बहुत फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि फिल्टरिंग ब्लड यानी खून साफ़ करना, उसके बाद प्रोड्यूसिंग बैली एंड स्टोरिंग ग्लूकोज, और ग्लूकोज को भी स्टोर करता है। तो किडनी की बात की जाए, ये भी फिल्टरिंग वेस्ट प्रोडक्ट, और ये वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करती है और हमारे पास यूरन बनाती है। उसके बाद अगर स्टमक की बात की, आपको पता है डाइजेस्ट करता है फूड को, किसकी मदद से, एंजाइम की मदद से। इंटेस्टाइन की बात की जाए, ये बड़ी लंबी होती है और ये भी हमारे पास डाइजेस्ट फूड एंड एब्सॉर्ब नाइट्रेट्स करती है। और पैंक्रियास की बात की जाए, ये प्रोड्यूस क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, इट आल्सो प्रोड्यूस हॉर्मोन्स सच एज इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन। ठीक है बच्चों, ये हमारा आज का लेसन था, बाकी हम इंशाल्लाह वीडियो के दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज के आपको मैं शॉर्ट करवा देता हूँ, जो कि जितना मैंने आपको पढ़ाया है वहाँ से आ सकते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास शॉर्ट्स हैं जो आपके बन सकते हैं, व्हाट इज़ द टिश्यू लेवल, टिश्यू का लेवल, ये रहा, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक है हमारे पास, और इनका डिफरेंट बिटवीन भी आ सकता है और ये पूरा भी आ सकता है। उसके बाद है ऑर्गन लेवल, और उसके नीचे जो ऑर्गन लेवल है ये भी आपने पूरा करना है, और ऑर्गन सिस्टम लेवल भी आपने पूरा करना है। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हम इमर्जेंट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, व्हाट इज़ एन इमर्जेंट प्रॉपर्टी। तो ये शुरू से लेके इमर्जेंट प्रॉपर्टी तक आपको निशान लगवा देता हूँ। उसके बाद है ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। उसके बाद हम ये रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम, इन दोनों का डिफरेंट बिटवीन आ सकता है, ये भी आपने अच्छी तरह याद करना है। उसके बाद फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम भी आ सकता है, और ये आपको कहाँ था, ये ट्रांसपिरेशन से लेके ये जो है लीव्स में ट्रांसपिरेशन से लेकर स्टोमेटा तक, ये स्टोमेटा की डेफिनेशन है। और डिफरेंट बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस भी आ सकता है। और उसके बाद डिफरेंट बिटवीन रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम है, जहाँ पे ये भी आपने अच्छी तरह करना है। और फंक्शन आ सकते हैं हार्ट और लंग्स का बताने के लिए, ये भी आपने अच्छी तरह कर लेना है। और लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का ये जो लॉन्ग है ये आ सकता है। और ह्यूमन अगर बात की जाए, ये वाला लॉन्ग क्या था, ये ह्यूमन बॉडी वाला ये लॉन्ग भी आ सकता है। तो ये दोनों आपने अच्छी तरह याद करने हैं, और ये आपको नज़र रखवा देता हूँ, ये आपने अच्छी तरह करने हैं। ठीक है बच्चों। और एक आपको आखिरी बात बता देता हूँ, ये ऑर्गन इन प्लांट्स और ऑर्गन्स इन ह्यूमन, ये आपने अच्छी तरह करना है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंट बिटवीन लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, और ये मुझे लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, आपकी सपोर्ट हमें चाहिए।